नमस्कार दोस्तों, लेकर आ गए हैं एक फिर शानदार वीडियो आप सभी लोगों के लिए। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में आज हम बताएंगे कैसे आप घर बैठे खुद से दोस्तों अपने मोबाइल फोन से अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है और आप चाहते हैं अपना पैन कार्ड बनाना, तो आपको किसी जनसेवा केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, सरकार अब खुद से ही सारी चीजें करने का ऑप्शन दे रही है। आप खुद से अपना पैन कार्ड मात्र 106 रुपए में घर बैठे बना सकते हैं। क्यों आपको ज्यादा रुपए खर्च करने, क्यों आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना, क्यों कहीं पर इंतजार करना। आप इस वीडियो को देख करके बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि नया पैन कार्ड 2025 में कैसे आप मोबाइल फोन से घर बैठे खुद बना सकते हैं। पूरा वीडियो में लाइव करके दिखाने वाला हूं, एक एक स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा, तो कहीं इधर उधर बिल्कुल मत जाइएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा। कुछ आपको इंस्ट्रक्शन मैं लास्ट में दूंगा, लास्ट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नहीं समझा तो आपका पैन कार्ड हो सकता है गलती पूर्वक पूर्ण आवेदन ना कर पाए आप। मैं अभी आपको दिखाऊंगा सारी चीजें लाइव करके तो दिखाने वाला हूं, बट लास्ट के आपको 4-5 पॉइंट जरूर सुनना है। तो चलिए पहले लाइव आवेदन कैसे करना है वो मैं डायरेक्ट आपको मोबाइल फोन पर बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ब्राउजर पर आकर के यहाँ पर लिखना है पैन कार्ड ऑनलाइन। जैसे इतना लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, बट आज हम बात करने वाले यूटीआई से पैन कार्ड कैसे बनाना है मोबाइल पर। तो यूटीआई वाली सेकंड वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यूटीआई की वेबसाइट आ चुकी है। पॉपअप को आपको हटा देना है और अभी ये डेस्कटॉप मोड खुला हुआ है, हमें मोबाइल मोड पर अप्लाई करना है। तो हमें 3 डॉट पर क्लिक करना है और ये देखिएगा आपका मोबाइल मोड लग चुका है वहाँ से डेस्कटॉप मोड हटाने के बाद। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देखिए पैन कार्ड फॉर इंडियन सिटीजन का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे, तो अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको देखिए 2 मोड से एप्लीकेशन आवेदन होता है पैन कार्ड। एक फिजिकल मोड, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको अपने दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और आवेदन करने के बाद बाई पोस्ट फॉर्म प्लस सारे दस्तावेज पोस्ट करने पड़ते हैं, स्पीड पोस्ट करने पड़ते हैं। तो बट आज हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम डिजिटल मोड की बात करेंगे। यहाँ पर केवल आपको आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पेपरलेस सब कुछ काम होता है। और यहाँ पर ई साइन पर आप क्लिक कर देंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको इंडिविजुअल पहले से सिलेक्ट होगा। इसके बाद पैन कार्ड मोड में बोथ सिलेक्ट करना है। बोथ से ये होगा कि आपके पास ई पैन भी आएगा और फिजिकल बाई पोस्ट भी आएगा। इसके बाद ये जनरेट हो जाएगा, आप इसे रेफरेंस नंबर नोट करके रख लें, ओके करना है। तो कुछ डिटेल आएगी, मैंने हाइड कर रखी है। यहाँ पर एप्लीकेशन और रेफरेंस नंबर जो भी है वो आपको नोट जरूर कर लेना, ये आपको भविष्य में काम आएगा आगे, है ना, क्योंकि अगर बीच में पेज कट जाता तो दिक्कत आएगी। अब आपको पर्सनल डिटेल भरनी है, जैसे कि आप श्री हैं, कुमारी हैं, श्रीमती है, जो भी है वो फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम भरना है। अगर आपका केवल एक ही नाम है तो आप उसे लास्ट नेम में भरें। अगर 3 नाम है, जैसे आपका नाम है राम कुमार प्रजापति, जो भी नाम है, तो आप फर्स्ट सेकंड भरना है। इसके बाद नीचे आना है, बोला कि आप किसी दूसरे नाम से जाने जाते हैं, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। अब मेल या फीमेल भरना है। इसके बाद नीचे अगर डेट ऑफ बर्थ भरनी है दोस्तों, बिल्कुल डिटेल आधार के अकॉर्डिंग भरनी है। और क्योंकि इसमें आपको दिक्कत ना हो, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अब दोस्तों आपको रेसिडेंस पहले से भरा होगा, यहाँ पर आपको सारा आधार ले लेगा, रेसिडेंट स्टेट वगैरह सब आधार से ही लेगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। सिर्फ आपको नीचे आकर के आधार नंबर यहाँ पर डालना है, सिर्फ आधार नंबर, बाद बाकी सब आधार से डिटेल उठा लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर जो भी डाल करके और बस नेम एज पर आधार, जो भी आधार कार्ड में नाम है वो डाल देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ध्यान रखना है सिर्फ आधार कार्ड नंबर और आपको अपना आधार में जो भी नाम है वो डालकर नेक्स्ट करना है। अब आपको डॉक्यूमेंट डिटेल में देख सकते हैं सभी जगह आधार कार्ड सिलेक्ट है, क्योंकि हम लोग डिजिटल मोड कर रहे हैं तो सब आधार से ले लेगा, चाहे वो आपका एड्रेस प्रूफ हो, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो, जो भी हो, सब आधार। तीनों डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ कुछ करना नहीं है, सिर्फ दिखा रहा है, आधार से वहाँ ले लेगा। अब आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको सबसे ISD कोड इंडिया का सिलेक्ट कर लेना है। टेलीफोन नंबर आपको मोबाइल नंबर अपना डाल देना है और ईमेल डाल देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ईमेल पर ही आपका डिजिटल वाला पैन कार्ड भेजा जाएगा। तो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल और ईमेल बहुत आसानी से डालें। इसका पेरेंट डिटेल डालनी है। पेरेंट डिटेल में दोस्तों यहाँ पर पूछता है, अगर आप 18 साल से कम हैं तो आपको नो करना है। और मतलब कि यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि जो भी आप डिटेल यहाँ देख सकते हैं, वेदर मदर इज अ सिंगल पेरेंट
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप पिता का नाम चाहते हैं अपने आधार कार्ड में या माता का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने पिता का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम में जो भी है वो डाल देना है, ठीक है ना। तो ये डालने के बाद आपको नीचे देख सकते हैं मदर नेम ऑप्शनल है, मदर नेम डालना होगा अगर आप डालना चाहते हैं तो, नहीं डालना चाहते तो ना डालें, वो आपकी मर्जी है। आप पैन कार्ड में किसका नाम चाहते हैं, माता या पिता, जो भी चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर से देख सकते हैं एड्रेस डिटेल यहाँ पर मांगता है, तो एड्रेस डिटेल सब आधार से उठाएगा, आपको फिल करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक आपका एड्रेस आधार से उठाएगा, तो यहाँ पर आप कुछ भी मत फिल करें। नीचे आना सोर्स ऑफ इनकम में जैसी भी आपकी इनकम हो, सैलरी से है या किससे है वो सिलेक्ट करना। तो मेरे केस में नो इनकम है, किसी कोई इनकम ही नहीं, तो नो पर क्लिक करूंगा। एक पॉपअप आएगा, ओके करना है, बस आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। अदर डिटेल में दोस्तों यहाँ पर भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं भरना है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं भरना है, सब आधार से ही ले लेगा। बस वेरीफायर नेम यहाँ पर सबसे पहले पूछता है यू डू हेरेबली डिक्लेयर्ड, तो आपको यहाँ पर हिमसेल्फ पे भर देना है, तो आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं, अपने गांव का, अपने शहर का नाम डालिएगा, इसका नेक्स्ट करिएगा। आप डॉक्यूमेंट अपलोड में देख सकते हैं आ चुका है, तो डॉक्यूमेंट में भी आधार कार्ड ही हर जगह ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, कुछ आपको अपलोड नहीं करना है, यहाँ पर सब आधार से डिटेल उठा लेगा। तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट भी आपको कोई अपलोड नहीं करना है, सब आधार हर जगह सिलेक्ट है और वो आपका वेरिफिकेशन होकर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर यहाँ ब्लैंक आता है, फोटो आपकी आधार कार्ड वाली आ जाएगी, यहाँ पर सब दिखाया गया है। तो आपको इस पेज पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सबमिट का एक बटन दिख रहा है नीचे और आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं ये पूरा आपका डिटेल यहाँ पर जनरेट हो चुका है, इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, इसमें एप्लीकेशन नंबर है तो आपसे नोट करके जरूर ले लें। अब आपको पेमेंट करना होगा 106 रुपये का, ध्यान रखना है। आप पेमेंट यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यूपीआई से करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं, जिससे भी आप करना चाहें उसे सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप 106 रुपये का पेमेंट आपको कर देना। देखिए मेरा पेमेंट डन हो चुका है, पेमेंट कन्फर्मेशन हो चुका है। मैं फिर से उसी पेज पर जाऊंगा और ध्यान रखना है आपको बैक वगैरह नहीं करना है। यहाँ पर आपके आधार वाले नंबर पर एक OTP गया है, तो OTP यहाँ पर फिल करके आपको डिक्लेरेशन दे करके सबमिट करना होगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको OTP डालकर सबमिट कर देना है। तो दोस्तों जैसे मैं अपना OTP डाल रहा था तो मुझसे बैक हो गया गलती से और पेज मेरा बाहर आ गया, मतलब कि वो वाला पेज हट गया। तो अब ये बड़ी एक समस्या आ जाती है, अगर आप मोबाइल फोन से आवेदन कर रहे होते हैं तो ये फिर प्रॉब्लम आती है कि पेज को वहां तक दोबारा कैसे पहुंचे। तो अगर आपके पास भी ऐसी समस्या है तो मैंने आपको बोला था आप रेफरेंस नंबर और एप्लीकेशन नंबर दोनों नोट करके रखिएगा, उसके माध्यम से फिर से आप जहां से आपका बैक हुआ है उसी पेज पर पहुंच सकते हैं। तो कैसे पहुंच सकते हैं मैं बता देता हूं। ये हो सकता है आपको बीच में प्रॉब्लम आ जाए, तो आपको भी पहुंचना आना चाहिए। अगर आपका यहां से बैक नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आगे बढ़ते जाता है, बट मेरा बैक हो गया है। तो कैसे आपको वहां तक पहुंचना है, तो मैंने UTI से पैन बनाया है, तो UTI पैन लिख करके आपको सर्च करना है। पहला वेबसाइट मिलेगा, इसी पर क्लिक कर देना है। आपको 3 डॉट पर क्लिक करके मोबाइल मोड यहाँ पर लगा लेना है, मेरा ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद देख सकते हैं ये सारी डिटेल आपको फिर से मिलती है। तो पैन कार्ड सर्विसेज पर क्लिक करना है, जैसा इस पर क्लिक करेंगे देखिए क्लिक टू विजिट का ऑप्शन दिखता है, आपके सामने ऐसा पेज आएगा, आपको डिक्लेरेशन दे देना, ओके कर देना। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको देखिएगा बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर एक दिख रहा पैन कार्ड फॉर इंडियन सिटीजन, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये 3 ऑप्शन दिखते हैं, जहां पर अब आपको दोस्तों क्योंकि आप आवेदन कर रहे थे बीच से आपका कटा हुआ है तो हमें उसी पेज पर पहुंचना है। तो इसके लिए रीजनरेट ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन फॉर्म 49, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर मांगा जाता है, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालकर सबमिट करेंगे, या एप्लीकेशन नंबर डालकर सर्च कर सकते हैं या रेफरेंस नंबर, दोनों आपने नोट करके रखे होंगे। तो कोई भी एक, जैसे मैं एप्लीकेशन नंबर डालूंगा तो रेफरेंस नंबर छोड़ दूंगा क्योंकि और लगा है ना, दोनों में से एक देना है। और आपको डेट ऑफ बर्थ जिसका आप अपना पैन कार्ड आवेदन कर रहे हैं तो उसका डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा डाल करके सबमिट कर देना होगा। जैसे आप सबमिट करेंगे तो फिर से आप उसी पेज पर पहुंच जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको OTP डालकर सबमिट कर देना है। तो जैसे दोस्तों आप सबमिट करेंगे आप देख सकते हैं आधार डिटेल, आपका पूरा डिटेल यहाँ दिखेगा, जो सब कुछ आप अगर चेक कर लें, कोई भी गड़बड़ी है तो अभी आप अपडेट कर सकते हैं। अब आपको दोस्तों
एओ कोड, एरिया कोड फाइंड आउट करना है तो गेट एओ डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी डिटेल आ जाएगी, जो भी आपने एड्रेस डाला होगा उसके अकॉर्डिंग, तो आपको ओके करना है। अब आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। अब आप दोस्तों ई साइन आपका होगा, तो ई साइन के लिए आपको सबसे पहले जिसका भी आप पैन कार्ड बना रहे हैं उसका आधार कार्ड नंबर डालना है, और आप ओटीपी के माध्यम से कराना चाहते हैं तो आप ओटीपी सिलेक्ट रहने दें। गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड पर एक ओटीपी जाएगा, जिसे यहाँ नीचे डालना है, डिक्लेरेशन देना है और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। दोस्तों ओटीपी डालते समय ध्यान ये रखना है, यहाँ पर आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, है ना, ई-केवाईसी अपडेट। अगर आपने 3 अटेम्प्ट आपने खराब कर दिए तो फिर आपका यहाँ से पैन कार्ड नहीं बनेगा, फिर आपको आधार सेंटर मतलब कि पैन सेंटर जाना होगा। देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है यू हैव टू अटेम्प्ट लेफ्ट रीजनरेट ओटीपी, तो बहुत सावधानी पूर्वक डालकर सबमिट करना है। तो आपको कोई भी बैक बटन वगैरह नहीं करना। ये देखिए मेरा डिटेल आ चुका है सारा। अब दोस्तों आपका पूरा डिटेल भर चुका है, आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन डिटेल भरने को आता है फीडबैक, तो आप अपने फीडबैक दे सकते हैं, इसका कोई हालांकि मैंडेटरी नहीं है। आपको अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो प्रिंट करके रख लेनी है। तो ये आपकी दोस्तों एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ चुकी है। अब आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, साइंड पैन फॉर्म, या प्रिंट कर लेना है, जो भी आप करना चाहें। तो देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है, आप इसे संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर दिए गए हैं, अगर भविष्य में आपको कोई ट्रैक करना चाहे तो। हालांकि आपका ई पैन कार्ड जो ईमेल पर लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर भेज दिया जाता है, जिससे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें पैन नंबर जनरेट हो जाता है। फिजिकल पैन कार्ड आपका 7 से 8 दिन लग सकते हैं, वो बाई पोस्ट भेजा जाता है, आपके घर पर पहुंचेगा, उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। इस प्रकार से घर बैठे मोबाइल फोन से मात्र 106 रुपये कटा करके आप पैन कार्ड बना सकते हैं। यहाँ पर ई पैन भी आता है, फिजिकल भी आता है, दोनों आते हैं। और कोई भी ज़्यादा झंझट नहीं, चीज़ें ये ध्यान रखना है, बनाते समय बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि पेज अगर आपका पीछे चला जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। हालांकि आप रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर लिख करके रख लें, अगर पीछे भी बैक हो जाते हैं तो उसे फिर से पुनः वहीं से शुरू किया जा सकता है। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से आपने न्यू पैन कार्ड 2025 घर बैठे आवेदन कर लिया है। पैन कार्ड दोस्तों देखिए एनएसडीएल, यूटीआई 2 एजेंसियां बनाती हैं, तो मैंने जो सरल ज्यादा प्रोसेस है यूटीआई का वो आपको बताने की कोशिश की है। आप एनएसडीएल से भी बना सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके लिए हैं। तो आपने पैन कार्ड बना लिया, आपको पीडीएफ मिल गई, आप ऐसे संभाल कर रख सकते हैं। और हालांकि आपका पैन कार्ड लगभग 24 घंटे में बाया ईमेल ई पैन कार्ड जनरेट हो जाता, वो आ जाता, आप उसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाई पोस्ट आने में आपको लगभग 7 से 8 दिन का समय लगता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताने वाला था, वो क्या है। देखिए कि जब भी आप पैन कार्ड बना रहे हैं मोबाइल फोन से, तो आपको कोई भी स्टेप पर क्लिक करने के बाद थोड़ा इंतजार करना है। ऐसा नहीं कि आपका फोन थोड़ा सा लैग कर रहा है, हैंग कर रहा है, आपने तुरंत बैक बटन दबा दिया, फिर आपका पैन दोस्तों वहां पर ब्रेक हो जाएगा। और ध्यान ये रखना, आपको रेफरेंस नंबर जैसे जनरेट हो तो उसको तुरंत लिख कर रखना है, जैसे एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो तुरंत उसे कॉपी पर लिख कर रखना है। अगर कहीं बाई चांस आपका पेमेंट करते समय फेल हो जाता है, पेमेंट के बाद बैक बटन दब जाता है या उसके पहले बैक बटन दब जाता है, तो आप दोबारा से भी उसे वहीं से रीस्टार्ट कर सकते हैं वो, लेकिन आपसे आपका एप्लीकेशन या रेफरेंस नंबर मांगा जाएगा तभी कर पाएंगे। तो उसका ऑप्शन आता है यूटीआई की वेबसाइट, तो आप पुनः से तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा पेमेंट गिर गया और अब मैं क्या करूं, मेरा बैक बटन दब गया, मेरा पेज गायब हो गया, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर है तो आप दोबारा से दोस्तों यूटीआई की ही वेबसाइट पर एक ऑप्शन वहां पर मिलता है रीजनरेट पैन कार्ड का, वहां पर सारी डिटेल डाल करके फिर से वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। और ई-केवाईसी करते समय भी ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ 3 चांस मिलते हैं ई-केवाईसी करने का। तो आप ऐसा नहीं कि 4-5 बार बटन को दबा रहे हैं और आपका ओटीपी जो है बार बार आप मंगा रहे हैं, तो वो भी नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। यही इंस्ट्रक्शन थे। अगर बीच में फेल हो जाता, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो दोबारा से यूटीआई की वेबसाइट पर जाकर जनरेट पैन कार्ड पर क्लिक करके उसे शुरू किया जा सकता है। आज के वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक से जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक्स फॉर